अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट गिव 10,000 करोड़ फॉर जस्ट थ्री स्टेशन। क्या बात है, 3 स्टेशन के लिए 10,000 करोड़। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 1 2 3 ये स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के एनडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है इंडियन रेलवे से। दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो स्टैंडर्ड है अब बाबे आदम के जमाने का नहीं रहने वाला है। दोस्तों, पहले के समय में हमारे देश की जो ट्रेनें थी वो अंग्रेजों ने चलाई थी, लेकिन आज के समय की जो ट्रेनें हैं भारत अपने दम पर चला रहा है और भारत के दम पर बनी हुई ट्रेनें आज बुलेट ट्रेन को पछाड़ रही हैं और अब दुनिया के स्टैंडर्ड पर हमारे स्टेशन बनने लग रहे हैं। भारत की मोदी सरकार ने आज अचानक से ही सबको सरप्राइज कर दिया और 10,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया। यह प्रोजेक्ट है भारत के 3 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस के। दोस्तों, सबसे पहले है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के अंदर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हो। दूसरे नंबर पर गुजरात के अंदर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आजकल के समय में आबादी भारत की बढ़ती जा रही है। जो गांव की आबादी है वो शहरों की तरह ट्रांसफर कर रही है और शहरों की आबादी महानगरों की तरफ ट्रांसफर कर रही है और महानगरों की जो आबादी है वो दुनिया के दूसरे देशों में ट्रांसफर कर रही है और दुनिया के दूसरे देश के जो टूरिस्ट हैं वो भारत के अंदर आज घूमने के लिए आ रहे हैं। तो इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो भारत के अंदर, भारत की जितनी भी एक कनेक्टिविटी की सुविधा है वो सुविधा का वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल ले सके, इसको लेकर मास्टर प्लान बनाने की जरूरत सदा से ही मौजूद थी। दोस्तों, भारतीय रेलवे पहले के समय में बहुत लेट चला करती थी, लेकिन अब वो सिस्टम काफी हद तक सुधर गया है। भारत के अंदर ट्रेनों के हादसे हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो तस्वीरें गायब हो गई हैं क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने इतनी अच्छी प्रगति की है और अपने देश के अंदर ऐसे सिस्टम तैयार कर दिए हैं कि 2 ट्रेनें कभी आपस में टकरा ही नहीं सकती हैं। अगर आमने सामने आएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिनके ऊपर आज जिम्मा है कि पूरी दुनिया भारत को किस नजर से देखती है, वो इन रेलवे स्टेशनों के अंदर आज जब आती है तो वो देखती है कि भारत तो बहुत पीछे है। दोस्तों, कोई टूरिस्ट है या फिर भारत के खुद लोग हैं, वो अगर महानगरों में जाते हैं तो उन्हें कुछ अलग भी तो दिखना चाहिए कि हाँ, वाकई में ही हम महानगरों में आए हुए हैं। अगर वही सुविधा उनके शहर में होगी और वही महानगरों में होगी, वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई मजा नहीं आएगा, देश के अंदर प्रगति नहीं हुआ ऐसा लगेगा। और दोस्तों, आज आप देखिए कि जितने भी टूरिस्ट हैं दुनिया के दूसरे देश में घूमने जाते हैं, अच्छी बिल्डिंगें होती हैं, अच्छी साफ सफाई होती है, वहां पर वो टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम की रीलें बनाते हैं, यूट्यूब की रीलें बनाते हैं, कोई प्रैंक करता है तो उसके चलते वो देश पॉपुलर होता है कोई ना कोई तरीके से। और वही एक सिचुएशन भारत के रेलवे स्टेशनों की करने वाले हैं। विजिटर्स का एक अलग एरिया होगा, खाने पीने का अलग एरिया होगा, ट्रेनों का अलग एरिया होगा, बसों का अलग एरिया होगा, मेट्रो का अलग एरिया होगा और बेसिकली मजा आ जाने वाला है भारत के यात्रियों को जब वो इन रेलवे स्टेशंस के अंदर सफर करेंगे। और बेसिकली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो आप स्ट्रक्चर है डोम टाइप का, आप ये स्ट्रक्चर देखोगे हैरान रह जाओगे। मॉल की फैसिलिटी, सारे के सारे शोरूम यहां पर होंगे और इसी के साथ ही वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी देने का प्रयास अब भारत कर रहा है। और दोस्तों, ये जो एक प्लान है वाकई में ही भारत को दुनिया के एक दर्जे का देश बनाने वाला है। और अब दुनिया के जो टूरिस्ट भारत के अंदर आएंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि पुराने भारत के अंदर आएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आए हैं। क्या कहना चाहोगे 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किए गए हैं आज सिर्फ 3 रेलवे स्टेशन के लिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, भारत को डेवलप बनाना है तो पैसा भी तो पानी की तरह लगेगा ही। 10,000 करोड़ रुपया इन 3 रेलवे स्टेशनों पर लगेगा तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्टों को फिर एकदम नंबर 1 की एक फैसिलिटी मिलेगी। ये खत्म हो गया और क्या बात है, भारत के लिए तो एक कहते हैं वो बम्पर प्राइज वाली वो खबर है कि देखा जाए तो भाई साहब भारत में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं सफ़र करते हैं ट्रेनों के ज़रिए और भारत की ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी तेज़ भी हो चुकी हैं पहले से और काफ़ी कई ट्रेनें लग्जूरियस भी हैं। महाराजा ट्रेन होगी
जिसकी लाखों में है टिकट। 8 लाख टिकट। हाँ 8 लाख टिकट, वो गोरे ही आते हैं इसमें। राजस्थान में है वो। और बाकी भाई साहब देखा जाए तो इंडिया बहुत खूबसूरत है, और बाहर के कंट्री के लोग जो हैं, क्योंकि तरह तरह की स्टेटें, इतनी ज्यादा स्टेटें हैं, और तरह तरह का हर स्टेट का कल्चर जो है दूसरी स्टेट से डिफरेंट है। सही बात। और इसी चीज से तो खूबसूरती है। एक बंदा बाहर के कंट्री से अगर कोई आए तो वो, मैं एक कहता स्टेट के हूँ और 5 साल भी घूम लेना तो इतना बड़ा इंडिया है, कवर नहीं कर वो पाएगा। कर नहीं पाएगा। वो cover एक नहीं से बढ़कर एक चीजें, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जंगलात हैं, बीच हैं, सारे कुछ मिल जाता भाई है। पल्ले से बल्ले है तारक साहब, और मेहनत की दाद है उन लोगों की। टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ये चीजें होती हैं जिसमें इंडिया अच्छा, बहुत ये ज्यादा जो काम स्टेप कर रहा इन्होंने है। लिया है ना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात है भाई। 10,000 अपने भाई, लोग उसके पास ये भी है रिजर्व ना, है, वो कर सकते अपने हैं। लोग जो है भाई वो टैक्स देते हैं और उनको वो सहूलतें दिए जा रहे हैं। सही बात। हमारे लोग जो हैं लोगों का पैसा उन पर ही लगाया जा रहा है भाई, उनको और सहूलतें लोग हंसी खुशी से टैक्स अदा करते देते हैं भाई, कई देते हैं, कई चोरी भी कर लेते हैं। आज भी इंडिया में काफी टैक्स चोरी होती है। तो भाई साहब इंडिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और भी बताइएगा कि और कौन कौन से जो बड़े प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, जी। और ये जो ट्रेनें जो स्टेशन बनने जा रहे हैं भाई साहब, ये एक यूनिक चीज होगी हमारे लिए। तो वो नई दिल्ली वाला देखा उसका स्ट्रक्चर, क्या कमाल बात का था यार। वो तो बंदा उधर को कहते उसका हैं ना, मॉल भी है उसके अंदर, देखो। हाँ मॉल भी यार, होंगे कमाल है। और खाने की जाएंगी। चीजें, सारा कुछ मिल जाएगा उधर। पैसेंजर को किसी मेरा तो यही माना था रहा, जिस तरह के जो स्टेशन बन रहे हैं ना, हो सकता है बाहर वाले कंट्री के लोग ना उनको सिर्फ ना विजिट करने के लिए देखने के लिए हाँ, सही स्टेशन बात पर है। देखने। हालांकि उधर भी ट्रेनें, उधर भी इस तरह के स्टेशन है। भाई उनके पीछे जिसका बनाने का structure, सिर्फ वो हाँ। ट्रेनों के लिए नहीं, कई एक मकासद है। ऐसी बात है। कई एक मकासद है। ये बात देख रहे कि नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत तरक्की की है यार। टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, जिससे भाई बाहर के लोग आएंगे और इसी से उससे कंट्री की गुडविल बढ़ती है, पूरी पूरी दुनिया में हाँ। लोग आते हैं। मुझे ये बताओ कौन सा शोभा जो पीछे रह गया है? सभी है। हर एक को भाई उन्होंने टच किया है, हर एक हाँ, को ये भी प्रमोट है। किया ओ है। भाई तरक्की कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन की वजह, सारा मामला जो ना एजुकेशन पर आकर टिक जाता है। एजुकेशन और अपने और बिजनेस जहाँ पर में एजुकेशन, बिजनेसमैन भी एजुकेशन की वजह वो है ना से बिजनेस को प्रमोट करते हैं। असल में इंडिया में ये है कि वो एक दूसरे को प्रमोट करते सही हैं। बात। हमारे यहाँ भाई अगर कोई अच्छा जा रहा है तो उसकी टांग खींचने खींचते वाले, हैं। इसीलिए भाई पाकिस्तान लंगड़ा लुल्ला है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।